अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मआशिरन नास फ़ज़्ज़िलू अलिय्यन फ़इन्नहु अफ़ज़लुन नास बअदी मिन ज़करिन व उन्सा मा अंज़लल्लाहु रिज़्क़न बक़ियल ख़ल्क़। सबसे पहले मैं खुदावंद मुताल का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे तौफीक अता की ताकि मैं आपके सामने चंद अल्फाज गोशगुजार कर सकूँ। मुझे जो मौजू मिला है वो है अफजलियत अमीर अल-मोमिनीन बर अंबिया। अभी जाहिर बात है तो दलाइल पेश करने हैं इसके ऊपर, तो हमारे पास जो मोतबर तरीन मनाबे हैं वो दो हैं। वैसे तो चार हैं मगर रवायत के हिसाब से यानी इखबारों के लिए, इखबारी जो लोग हैं उनके लिए भी अगर दो चीज मोतबर हैं, एक कुरान है हमारे लिए, एक हदीस है, एक रवायत है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आएंगे क्योंकि वक्त कम है, मैं बहुत मुख्तसर करता जाऊंगा, उसके बाद आपकी जहमत को तमाम करेंगे। पहला जो हमारे पास आता है, पहले कुरान आता है, पहले मैं कुरान की तरफ आऊंगा, उसके बाद हम रवायत की तरफ आएंगे। क्यों पहले कुरान की तरफ? क्योंकि कुरान वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, क्या कहने माशाअल्लाह। कुरान वो किताब है जिसके अंदर कोई इबहाम नहीं पाया जा सकता। कुरान वो किताब है जो कलाम खुदा है, जो सिकले अकबर है, जो मजबूत सहारा है। अगर कोई उसको थामेगा तो वो रसूलुल्लाह तक पहुंच जाएगा। क्या कहने माशाअल्लाह। उसके अंदर में एक रवायत पेश करूंगा, एक आयत पेश करूंगा, उसके बाद रवायत की तरफ जाएगी, और वो भी एक आयत, क्योंकि मैं पूरी आयत बयान नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारी हैं और हमारे पास वक्त नहीं है। वइल्ला कुरान के अंदर अगर किसी मोमिन की तारीफ की गई है, अगर किसी मोमिन की सना की गई है, अगर किसी मोमिन की मदह की गई है, तो उस मोमिन से मुराद कोई और नहीं है सिवाय अमीर अल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबा से बोला सिवाय अमीर अल मोमिनीन सिवाय अमीर अल मोमिनीन अली तालिब सलाम के अलावा कोई और नहीं। क्यों? क्योंकि खुदावंद मुताल किसी और की सना नहीं कर सकता, किसी आम मोमिन की मदह नहीं कर सकता, किसी आम मोमिन की तारीफ नहीं कर सकता सिवाय अमीरुल मोमिनीन। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि खुद रसूलुल्लाह जिसके ऊपर हम कलमा पढ़ते हैं, वो मैदान खुम में खड़े होकर तमाम मुसलमानों को जमा करके अली का हाथ बुलंद करके फरमाते हैं, माशिरन नास वला नज़लत आयतु मदहिन फिल कुरान इल्ला फी। खुदावंदे मुतआल कुरान के अंदर किसी मोमिन की मदह नहीं की सिवाय अमीर अल मोमिनीन अली के। क्या कहने माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं तमाम आयतों को बयान करूं, मैं सिर्फ एक आयत बयान करूंगा, उसके बाद रवायत की तरफ आएंगे, उसके बाद मैं आपकी जहमत को तमाम करूंगा। तो खुदावंदे मुतआल सूरत यासीन आयत नंबर 12 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? वकुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। तवज्जो नहीं सही, खुदावंद मुताल क्या फरमाता है? वकुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। माशाअल्लाह, अभी इससे अंदर कोई शक नहीं। तर्जुमा क्या है? खुदावंद मुताल फरमाता है कि हमने पूरी चीजों का इल्म इमाम मुबीन के अंदर डाल दिया। अभी रवायात के अंदर तफसीर में जाकर देखें, सारों में साबित है कि इमाम मुबीन से मुराद कौन है? अमीर अल मोमिनीन। और इसके अंदर कोई शक नहीं। अगर किसी को शक हो तो मैं एक आयत, एक दलील बयान करके फिर मैं आगे चला जाता हूं। इसी खुतबे गदीर के अंदर मैं आपको एक चीज की तरफ नुक्ता दिला के तवज्जो दिला के आगे बढ़ूं कि अगर अमीर अल मोमिनीन की मिसाल के तौर पर 4 जो है आप हिस्से कर दें फजाइल, उनमें से एक हिस्सा खुतबे गदीर है। अगर कोई इंसान खुतबे गदीर को सही तरह से मुताला करे, सही तरह से उसकी तफसीर पढ़े और उसको पढ़े, तो मैं कहूंगा कि अली की फजाइल उसको मालूम हो जाएगी, उसकी शख्सियत उसको समझ में आ जाएगी। यानी मैं आसान अल्फाजों में ये कहूं कि अली के फजाइल का निचोड़ खुतबे गदीर। अगर खुतबे गदीर आपने पढ़ लिया तो अली की शख्सियत आपको समझ में आ जाएगी। माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह खुतबे गदीर के अंदर अली का हाथ बुलंद करके क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं वमा मिन इल्मिन इल्ला क़द अल्लमतुहु अली। तवज्जो नहीं की शायद आप लोग। क्या फरमाते हैं? वमा मिन इल्मिन इल्ला वक़द अल्लमतुहु अलिया। खुदा ने कोई ऐसा इल्म ईजाद नहीं किया जो अली के अंदर न डाला हो। क्यों? क्या वजह है? वहुवल इमामुल मुबीन, क्योंकि ये इमाम मुबीन है। और इमाम मुबीन कहां पर जिक्र हुआ है? अल्लज़ी यज़कुरु फी सूरत यासीन। क्या फरमाता है खुदावंद मुतआल सूरत यासीन में?
वकुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर तत्बीक करने जा रहा हूँ कि किस तरह अमीरुल मोमिनीन इस आयत में तमाम अंबिया से फजीलत रखता है। तवज्जो कीजिएगा अजीजान गिरामी, खुदावंद मुतआल ने तमाम अंबिया में से अगर किसी की तारीफ की तो उसके तरके ओला को तो जिक्र किया, अगर किसी की तारीफ की तो उसके कश्ती को तो जिक्र किया, अगर किसी की तारीफ की तो उसके हुस्नो जवाल को तो बयान किया, अगर किसी की तारीफ की तो उसके असा को तो जिक्र किया, अगर किसी की तारीफ की तो मुर्दों को जिंदा करने वाले मौजूदे को तो बयान किया, मगर किसी की तारीफ करते हुए ये नहीं कहा कि मैंने तमाम चीजों का इल्म इस नबी के अंदर डाल दिया है। अमीरुल मोमिनीन वो वाहिद फर्द है जिसके लिए खुदा फरमाता है वकुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। अली वो है जिसके अंदर मैंने पूरी चीजों का इल्म डाल दिया। अली वो है जिसके अंदर खुदा ने पूरी चीजों का इल्म डाल दिया। यानी अगर आप चाहते हैं कि अंबिया की सिफात का मुशाहिदा करें तो अली की तरफ मुताबिक अली को देखें। तो कुरान के अंदर ये आयत आपके लिए काफी है। उसके बाद हम रवायत की तरफ, रवायत के अंदर भी एक रवायत बयान करूंगा क्योंकि ये मुफस्सल रवायत है। उसके बाद आपकी ज़मीन तमाम ये रवायत दुरूद पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये रवायत सअसा इब्ने सोहान जो मौला अमीरुल मोमिनीन का सहाबी है उससे नकली हुई है। और ये 3 किताबों में ने उलूम के अंदर लाइब्रेरी उसके अंदर भी मैंने पढ़ी है। एक है अल इमामुल अली सिफा नंबर 369, ठीक है, और दूसरा है अल लुमतुल बैज़ा, लुमतुल दमिश्किया नहीं, लुमतुल बैज़ा सिफा नंबर 220, और उसके बाद शुबहाए पेशावर। ये ईरानी किताबें बहुत बेहतरीन किताबें जो इंसान के जहन में मुशबहात वगैरह आते हैं तो उसके अंदर उन्होंने मसलन मुफस्सल तौर पर दलाल के साथ बयान करके उन शुबहात को हल किया है। उसके अंदर भी हदीस मौजूद है, मुफस्सल है कि सअसा इब्ने सोहान अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में हाजिर होते हैं। तवज्जो कीजिएगा अज़ान, मैं जमत आपको तमाम ये रवायत तमाम हो जाए मैं आपकी जमत को तमाम करूंगा। सअसा इब्ने सोहान अमीरुल मोमिनीन के पास आते हैं, फरमाते हैं या अमीरुल मोमिनीन आपसे एक सवाल करते हैं। मौला फरमाए सवाल करें। मौला फरमाते हैं, सअसा फरमाते हैं कि मौला आप अफजल हैं या हजरत आदम। सवाल पर गौर कीजिएगा। मौला सअसा क्या फरमाते हैं कि आप अफजल हैं या हजरत आदम। तो मौला फरमाते हैं अगरचे बेहतर नहीं है कि इंसान अपनी तारीफ करे, मगर कुरान में खुदावंद मुताल क्या फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। क्या फरमाते हैं खुदा फरमाते हैं अगर खुदा तुमको नेमत देती है तो उसको उस नेमत को नकल करो, लोगों को बताओ, और खुदा ने मुझे ये नेमत दी है लिहाजा मैं तुमको बताता हूँ। तुमको मैं बताता हूँ कि मैं किस फरमाया। क्या सवाल किया तुमने? सासा ने फरमाया मैंने सवाल किया आप अफजल हैं या हजरत आदम। तो मौला ने फरमाया कि मैं आदम से अफजल। सासा ने फरमाया मौला क्या दलील है? दलील पर गौर कीजिएगा। मौला फरमाते हैं जब हजरत आदम के अंदर खुदा ने रूह डाली उसको जन्नत में डाल दिया, तो कहा कि तुम पूरी चीजों को खाओ पियो मगर गंदम के करीब मत जाना। सासा ने क्या फरमाया? मौला मेरा गला साथ नहीं दे रहा है वाकई। मौला क्या फरमा रहे हैं कि जब खुदावंद मुताल ने जन्नत में हजरत आदम को डाल दिया, कहा कि तुम जो चीजें खाओ पियो मगर ख्याल रखना गंदम के करीब मत जाना। हजरत आदम ने हर चीज खाई पी मगर उसके नफ्स ने इजाजत नहीं दी, नफ्स ने उसको भटकाया, शैतान ने उसको भटकाया और उसने गंदम का लुक्मा ले लिया। खुदा ने उसको जन्नत से बाहर कर दिया और जमीन की तरफ भेज दिया। मगर मौला फरमाते हैं कि खुदावंद मुताल ने मुझे जब खलक किया तो मेरे ऊपर गंदम हराम नहीं की, मुझे ये नहीं कहा कि तुम गंदम मत खाना, मगर मैंने आज तक मैंने गंदम का एक लुक्मा नहीं लिया है, रोटी नहीं तक खाई है। क्यों? मौला फरमाना क्या चाहते हैं? मौला फरमाना चाहते हैं कि हजरत आदम को मना करने के बावजूद भी उसने गंदम का लुत्फा ले लिया। खुदा ने मुझे मना नहीं किया फिर भी मैंने आज तक रोटी नहीं खाई है। यानी मौला फरमाते हैं कि सबसे अफजल इंसान वो है
जो तकवा व परहेजगारी में भी अफजल। वाह वाह वाह। यहाँ पर ये फिर सासा फरमाते हैं मौला आप अफजल हैं या हजरत नूह अलैहिस्सलाम? मौला फरमाते हैं कि मैं अफजल हूँ। क्या दलील है? मौला फरमाते हैं जब हजरत नूह को खुदा ने मबऊस किया, तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, जब हजरत नूह को खुदा ने मबऊस किया कि जाओ लोगों को तौहीद की दावत दो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम चले गए। नूह उनको दावत दी मगर उन्होंने तवज्जो नहीं की, उसको झुठला दिया हजरत नूह को, और यहां तक कि हजरत नूह को अजियत पहुंचाने लगे। इतनी अजियतें पहुंचाई कि हजरत नूह ने बद्दुआ दे दी और खुदा ने उनके ऊपर अजाब नाजिल कर दिया। मौला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद मुझे कितनी अजियतें पहुंचाई गई, मुझे कितनी तकलीफें पहुंचाई गई, मैंने आज तक उम्मत रसूल के लिए बद्दुआ नहीं की बल्कि सब्र का दामन पकड़ लिया। यानी मौला फरमाना चाहते हैं सब्र अफजल है बद्दुआ से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए नूह से बुलंद हूं, नूह से अफजल। क्या कहना। उसके बाद आते हैं कि आप अफजल हैं या हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम? मौला फरमाते हैं मैं इब्राहिम से अफजल। मौला क्या फरमाते हैं? मैं इब्राहिम से अफजल हूं। क्या वजह है मौला कि आप इब्राहिम से अफजल हैं? मौला फरमाते हैं इसलिए कि एक दिन हजरत इब्राहिम ने खुदा से फरमाया खुदाया रब्ब अरनी कैफतुहिल मौता, तुम मुर्दों को किस तरह जिंदा करते हो मैं देखना चाहता हूं। खुदा ने फरमाया काल अवलम तुमिन, ईमान नहीं रखते हो? तो खुदा इब्राहिम ने क्या कहा? भला भला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मुतमइन करने के लिए मैंने तुम्हारे मुतमइन करने के लिए मैं देखना चाहता हूं किस तरह तुम मुर्दों को जिंदा करते हो। मगर मेरे मौला क्या फरमाते हैं अगर मेरे सामने तमाम पर्दे हट दिए जाएं और खुदा का नूर मेरे सामने आ जाए तो मेरे दिल में यकीन का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि इजाफा उनके यहाँ होता है जिनके में इजाफा कम हो, जिनमें यकीन कम हो उनमें इजाफा होता है। इसलिए मैं इब्राहिम से दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद फरमाते हैं कि आया आप अफजल हैं हजरत मूसा? मौला क्या दलील बताइएगा कि मौला क्या फरमाते हैं मैं क्यों हजरत मूसा से अफजल हूँ? मौला कहते हैं कि मैं मूसा से अफजल हूँ। ससा कहते हैं मौला दलील क्या है कि आप अफजल हैं मूसा से? मौला फरमाते हैं कि जब खुदावंद मुताल ने हजरत मूसा को मामूर किया कि आप जाएं और फिरऔन को और उसके कारणों को दावत दें मेरी तौहीद की, तो उसने क्या फरमाया? ये फरमाया रब्बी इन्नी कतलतु मिनहुम नफ्सन, मैंने उनके एक मर्द को कत्ल कर दिया है। क्यों? अभी कहता है फअखाफ अन यक्तुलून, मुझे खौफ है कि मतलब मुझे कत्ल कर दे। माशाअल्लाह। इसलिए मैं खौफ है मुझे कि हो सकता है मुझे कत्ल कर दे, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। क्या कहते हैं? व अखी हारून हुआ अफसहु मिन्नी लिसान, और हारून ज़बान के हिसाब से मुझसे फसीह है, उसकी ज़बान फसीह है और अच्छा बोलता है। क्या कहता है? फअरसलहु मई, उसको मेरे साथ भेज दे। क्यों? यसिद्दुकनी, ताकि वो मेरी तस्दीक करे। इन्नी अगाफ अय्युब का दिनों, क्योंकि मुझे खौफ है कि हो सकता है मुझे तकजीब कर दें, मेरी तकजीब कर दें, मुझे झुठला दें, इसलिए हारून को मेरे साथ भेज दें। अभी मौला क्या कहते हैं कि हारून को जब खुदा ने मामूरियत दी तो यह जुमला कहा, मगर जब खुदा ने रसूलुल्लाह को हुक्म दिया कि जब आप अली को हुक्म करें कि आयात बराअत लेकर जाएं मुशरिकों की तरफ और खाना काबा के ऊपर चढ़कर उस आयात बराअत की तिलावत करें, मुझे खौफ नहीं चढ़ा था। अगरचे मैंने मुशरिकों के तमाम खानदानों में से हर एक को कत्ल किया था, मगर मेरे अंदर खौफ पैदा नहीं हुआ और मैं गया और अली और उस वहां पर जाकर आयात बराअत की तिलावत की और मैं फिर वापस आ गया। मुझे खौफ तारी नहीं हुआ। यहाँ पर आसान अल्फाज में ये कह दूं कि मौला फरमाना चाहते हैं जिसका खुदा के ऊपर यकीन ज्यादा हो, तवक्कुल ज्यादा हो, वही अफजल होता है। अभी आगे मौला फरमाते हैं एक फिर आखिरी सवाल करते हैं कि मौला आप अफजल हैं या हजरत ईसा अफजल? तवज्जो कीजिएगा।
मौला सासा कहते हैं कि आप अफजल हैं या हजरत ईसा? मौला फरमाते हैं कि मैं ईसा से अफजल हूं। मौला दलील क्या है, क्या इल्लत है कि आप हजरत ईसा से अफजल हैं? मौला फरमाते हैं जब जिब्राइल आए हजरत मरियम के पास और वो हमला हो गई और हमल का वक्त करीब आ गया, क्योंकि वो बैतुल मुकद्दस में ठहरी हुई थी, वो मस्जिद में ठहरी हुई थी। खुदा ने क्या फरमाया, ए मरियम, वही नाज़िल की, ए मरियम मस्जिद से निकल जाओ, क्योंकि ये इबादत की जगह, विलादत की नहीं। निकल जाओ, किसी बैरामान में चले जाओ, किसी सहरे में चले जाओ, यहाँ पर न बैठो, क्योंकि ये इबादत की जगह है। मगर जब मेरे वालिदाए गिरामी का हमल करीब आया तो खाना काबा की दीवार के साथ मुतमस्सिक होकर खुदा से दुआ करती है, खुदाया तुझे वास्ता इस खाना काबा का मेरे दर्द को कम कर दे। अचानक देखती है कि खाना काबा की दीवार शिकफ्ता हो जाती है, आवाजें गैब आती है, फातिमा काबे के अंदर चली जाओ, काबे के अंदर चली जाओ। खाना काबा अफजल है बैतुल मुकद्दस से। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, खाना काबा बैतुल मुकद्दस से अफजल है। हजरत ईसा को खाना काबा तो क्या बैतुल मुकद्दस भी नसीब नहीं हुआ, हजरत अली की विलादत खाना काबा में हो रही है। मौला फरमाते हैं कि मेरी विलादत पाकीज़ा तर है हजरत ईसा से, इसीलिए मैं अफजल हूँ हजरत ईसा। ये है फजीलत, ये फजीलत है। तो आखिर में मैं खुदावंद मुताल से दुआ करता हूँ कि हमको अमीर अल मोमिनीन की शख्सियत समझने की तौफीक अता फरमाए। खुदा तुझे वास्ता है अपनी मोहम्मद और उनकी आल का, हमारी इस कलील इबादत को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। खुदा तुझे वास्ता है अपनी इज्जत और जलाल का हमारे बारे में आका इमाम ज़माना के ज़बूर ताहील फरमा। तमाम मराज रोज़ान बिलखुसूस रहबर मौज़म की हिफाज़त फरमा। खुदा तुझे वास्ता है अपनी इज्जत और जलाल का तमाम दुश्मनान इस्लाम को, दुश्मनान तशय्युअ को नीस्त और नाफूद फरमा। हमारी इस दुआ को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस